दोस्तों, एक खबर मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहनों के नाम लिस्ट से हटाने जा रही है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, किन किन बहनों के नाम हटाए जाएंगे? कुछ चुनिंदा बहनें हैं जिनके नाम हटाए जाएंगे, और वो बहनें जो है उनका नंबर बहुत बड़ा है। यूं मानिए कि जो बहनें लाडली बहना योजना का लाभ ले रही है, लगभग 75% महिलाओं के पैसे सरकार बंद करने वाली है। अब दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में देता हूं। दरअसल ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये दावा मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री करण सिंह कर रहे हैं। करण सिंह राजगढ़ जिले के दौरे पर आए, राजगढ़ जिले के धामंदा गांव में गए। राजगढ़ जिले के धामंदा गांव में मंत्री जी ने जो कहा, उनके एक बयान से सियासी भूचाल मचा हुआ है। राजस्व मंत्री करण सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में उन बहनों के नाम हटाए जाएंगे जो हमारी रैलियों में नहीं आती है, जो हमारी सभा में नहीं आती है। उन्होंने धामंदा गांव का उदाहरण भी दिया कि धामंदा गांव में 800 से ज्यादा लाडली बहनों को लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारी रैली में कितनी बहनें आई हैं? मैं आला अधिकारियों से बोलूंगा कि उन तमाम सारी बहनों के नाम लिस्ट से हटा दे जो हमारी रैली में नहीं आई है। कितनी छोटी और कितनी तुच्छ मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की कि वो सीधे तौर पर खुले मंच से धमकी देने लग गए हैं कि जो लाडली बहनें रैलियों में नहीं आएगी, उन लाडली बहनों के नाम लिस्ट से हटा दिए जाएंगे, लिस्ट से काट दिए जाएंगे। हम अधिकारियों को निर्देश देंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदार और वरिष्ठ मंत्री राजस्व मंत्री करण सिंह ने कहा है। दोस्तों, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि क्या लाडली बहनों को आप पैसा इसलिए दे रहे हैं कि वो आपकी रैलियों में आए? लाडली बहनों को आप पैसा इसलिए दे रहे हैं? क्या आपने लाडली बहनों को यूं मानिए कि आप दिहाड़ी पर बुला रहे हैं? आपकी रैलियों में आएगी तो ही उनको लाभ मिलेगा, और इसलिए लाडली बहनों ने आपकी सरकार बनाई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हुए मंत्री इतने ज्यादा बेलगाम हो गए हैं, उनकी जुबान से इतनी ज्यादा गंध निकलती है आजकल कि उसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन एक्शन नहीं होता। क्या मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राजस्व मंत्री करण सिंह को माफी नहीं मांगना चाहिए इस तरीके के बयान पर? क्या इस तरीके का बयान जायज बयान है कि जो लाडली बहनें हमारी रैली में, हमारी सभा में नहीं आएगी, उनका नाम हम काट देंगे? शिवराज सिंह चौहान साहब ने हर महीने 250 रुपए बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा तो गया चलो चूल्हे में। अब मंत्री लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि हम उन लाडली बहनों के नाम लिस्ट से हटा देंगे, योजना से हटा देंगे, जो लाडली बहना हमारी रैलियों में नहीं आती है, हमारी सभा में नहीं आती है। कितनी तुच्छ और कितनी छोटी मानसिकता के लोग बैठे हैं सरकार में और मंत्री बने बैठे हैं। भाई साहब, आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे हुए मंत्री कितने ज्यादा घटिया मानसिकता के मंत्री हैं। ये लोग तुच्छ मानसिकता के मंत्री हैं। जो शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को लखपति दीदी का सपना दिखाते थे, वो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से दरकिनार कर दिया गया और कमान संभला दी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में मध्य प्रदेश की, जो दिल्ली जाए बगैर कोई फैसला नहीं लेते हैं। अभी तक विजय शाह को हटा देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन मंत्री विजय शाह पर एक्शन हुआ ना, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर एक्शन हुआ ना, जगदीश देवड़ा पर एक्शन हुआ ना ही करण सिंह पर एक्शन होगा। ये वो मंत्री है दोस्तों जिन्होंने बदतमीजी की है भरी सभा में और बेलगाम होकर बोले हैं। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है कि अगर रैलियों में नहीं आएगी लाडली बहना तो हम उनका नाम हटा देंगे। सीधे तौर पर आप धमकी दे रहे हैं ताकि आपकी सभा में भीड़ इकट्ठे हो। ये कोई तरीका हुआ? बाकी लाडली बहना जाने, नाम कटेंगे, नाम अगर बचाना है तो जाइए भारतीय जनता पार्टी के झंडे उठाइए, उनकी जय जयकार कीजिए, रैलियों में जाइए बहनों। इसीलिए सरकार आपको पैसा दे रही है। ये मैं कहां बोल रहा हूं, ये तो मंत्री जी बोल रहे हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।